अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो दोस्त, जो भी हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हम आज एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है एक ऐसा दोस्त जो अपनी दोस्ती पर कुर्बान हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी कहानी के बारे में जानते हैं कि एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त ने क्या किया और उसका क्या सिला मिला उसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया चलो हम लोग घूम के आए। तो नेक वक्त ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो उन्होंने ज़रूरत की सारी सामानें ली और 2 घोड़ा लिया और कुछ खाने पीने के लिए बस थोड़ा बहुत सामान लिया और चल दिया सफ़र को। तो सफ़र को चलने के बाद उनके साथ एक मसला हुआ कि बहुत ही अंधेरी रात हो चुकी थी। उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं सही मिल पा रहा था। तो फिर उन्होंने ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही पुरानी सी हवेली नज़र आई उनको। तो उसी हवेली में वो दोनों दोस्त मशवरा करके उन्हें रुकना सबसे बेहतर लगा। तो दोनों दोस्त इसमें राज़ी हो गए और फिर उसी हवेली में रुक गए। तो रुकने के बाद उनके साथ क्या वाक़यात होते हैं अभी हम बताते हैं। तो कहीं से 2 परिंदा उड़ते हुए आया। एक परिंदे का नाम किस्मत था और एक का नसीब। तो नसीब ने किस्मत से कहा, हालांकि वो दोनों दोस्त सो चुके थे लेकिन नेक वक्त जागा हुआ था और उन्हें परिंदों की आवाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी ज़बान आती थी उनको। तो उस परिंदे का आवाज़ वो ध्यान से सुनने लगा। तो किस्मत कहता है यानी परिंदा कि ए किस्मत कि तू ये बता कि आगे क्या होने वाला है। ये दोनों जो बंदे इस हवेली में रुके हुए हैं। तो फिर किस्मत बोलता है कि ये जो सामने दोनों सोए हुए हैं मोहम्मद और नेक वक्त, तो इनका दोस्ती की मिसालें दी जाएंगी लेकिन इनका दोस्त जो मोहम्मद है वो ज़्यादा दूर तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनका सफ़र ही में इंतकाल हो जाएगा। तो फिर नसीब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रा हमें बताएं इनका मौत कैसे होगा। तो फिर नसीब आगे कहने लगा कि ये जो शख्स है मोहम्मद नाम का, ये अपने घोड़े पे सुबह को निकलेंगे और निकलते निकलते बहुत दूर जाकर उन्हें एक बहुत ही घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में एक पेड़ होगा जो बहुत ही कमज़ोर होगा। उस कमज़ोर पेड़ के आगे जाते ही के साथ इनका दोस्त तो निकल जाएगा लेकिन मोहम्मद उस पेड़ के नीचे आके दब के मर जाएगा। तो फिर उनसे फिर सवाल किया अगर वो उससे भी बच जाए तो फिर नसीब ने बताया कि अगर उससे भी बच जाएगा तो आगे एक नदी मिलेगी।
उस नदी के नाव में वो जैसे ही सवार होंगे तो उस नदी में बहुत ही मगरमच्छ रहते हैं जो बहुत ही भूखे होंगे, तो वैसे ही लपक कर मोहम्मद को खा जाएंगे। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि अगर उनसे भी बच जाएंगे तो क्या होगा? कहा अगर उससे भी बच जाएगा तो वो आगे जाते हुए एक जगह रुकेंगे जहाँ पे वो क़याम करेंगे। वो क़याम करने के बाद वो वहाँ पे जैसे ही रात बिताने को रुकेंगे तो एक अजदहा आएगा और उसे काट लेगा और उसे काटते ही के साथ वो मर जाएगा। कहा अगर उससे भी बच जाए तो? कहा उससे नहीं बच सकते क्योंकि वो अजदहा नहीं मर सकता। कोई अगर मारना भी चाहे, अगर कोई बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता। तो फिर नसीब आगे बताया कि अगर उसे बचना होगा तो उस सांप के 2 टुकड़े कर कर उसे 2 जगह रख दिया जाए और जब उसे काटेगा उसे दो टुकड़े में बदल देगा तो मोहम्मद जो है जिसने काटा था अजदहा, तो वो पत्थर का बन जाएगा। तो पत्थर का बनने के बाद क्या वो सही? फिर नसीब ने कहा अगर फिर नसीब से पूछा गया कि वो अगर पत्थर का बन जाएगा तो फिर क्या वो इंसान कभी नहीं बन पाएगा? तो उसे नसीब ने बताया कि वो पत्थर का बनने के बाद वो इंसान वापस बन सकता है, लेकिन उसको बनने के लिए उसका जो दोस्त है नेक वक्त, उसको एक कुर्बानी देनी होगी। उसके घर में उसकी अहेलिया को एक बच्चा होगा। वो बच्चा होते ही के साथ अगर उसके ऊपर ले जाकर उसकी कुर्बानी उसका खून दिया जाएगा तो वो जी उठेगा। तो फिर ऐसा ही होगा। तो फिर वो दोनों परिंदा उड़ जाते हैं और नेक वक्त ने जो ये पूरा वाक़या सुना था उस पर वो अमल करते हैं। तो फिर सुबह होती है। जब मोहम्मद और नेक वक्त रवाना के लिए निकलते हैं तो फिर उनके रवाना में एक बहुत ही घना जंगल आता है। तो फिर मोहम्मद को तो पता नहीं था कि उसका मौत आने वाला है, लेकिन नेक वक्त को पता था कि मेरे दोस्त का मौत आने वाला है। तो उन्होंने नेक वक्त ने ये शर्त लगाई मोहम्मद से कि ए मोहम्मद, चलो हम दोनों रेस लगाते हैं कि ये जंगल सबसे पहले कौन पार कर सकता है, और जो पहले पार करेगा वो जीत जाएगा। तो मोहम्मद भी कहा चलो चलते हैं। तो दोनों ने रफ्तार में घोड़े दौड़ाए और घोड़े दौड़ाने के बाद जब देखा नेक वक्त की वो पैर गिरने वाला है तो और स्पीड बढ़ा दिया जिससे कि वो बच के निकल गए। और नेक वक्त निकलते ही लास्ट जंगल में निकलने के बाद एक पेड़ का बहुत ही बड़ा टहनी तोड़ लिया और पेड़ की टहनी तोड़ने के बाद वो फिर नाव की तरफ आ गए। और वो नाव की तरफ जब आए तो उन्होंने कहा ए नेक वक्त। कहा हाँ मोहम्मद। तो मोहम्मद ने कहा कि हम अब उस पार कैसे जाएंगे? तो फिर नेक वक्त ने कहा क्योंकि उसे पता था कि
कि यहाँ कहीं नाव है। तो नेक वक्त ने वो नाव ढूंढी और उसको पानी में निकाला और दोनों उस पर सवार हो गए। तो फिर मोहम्मद ने कहा कि चलो अब आगे चलते हैं। नेक वक्त ने कहा कि मैं बैठूंगा, कि मुझे ध्यान, यानी नेक वक्त ने कहा कि मैं चप्पू नहीं चलाऊंगा, तुम चप्पू चलाओ, मैं इधर बैठता हूँ। तो मोहम्मद ने चप्पू चलाने लगे और नेक वक्त जिसको पता था कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक शार्क है, यानी यहाँ पे बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है। तो उस मगरमच्छ के बारे में वो जानकर वो देखने लगे कि किस तरफ मगरमच्छ है। जब देखा कि मगरमच्छ यहीं कहीं फिरता है, तो उसने जो टहनी तोड़ी थी वही टहनी उठाता है और उस टहनी को उस मगरमच्छ के मुंह में घुसा देता है, जिससे कि वो मगरमच्छ उसको नहीं खा पाता है। और जल्दी से जल्द नेक वक्त कहता है कि जल्द से जल्द चप्पू चलाओ। मोहम्मद को कहता है कि जल्द से जल्द चप्पू चलाओ और ये नदी पार करो। तो जल्द से जल्द वो चप्पू चलाकर वो नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद जब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसे एक जगह पर क़याम यानी रुकना पड़ जाता है। तो उस जगह रुकने के बाद जब रात घनी हो जाती है, तो फिर वो वहीं पे रुकने का सोच लेते हैं और रुकने के बाद वहीं पे एक रात बिताने की सोचते हैं। तो फिर दोनों का मशवरा हो जाता है कि आज की रात हम यहीं बिताएंगे। तो फिर नेक वक्त भी कहता है चलो ठीक है, यहीं हम रात बिताएंगे। और मोहम्मद को सुलाकर वो खुद जाकर नंगी तलवार हाथ में लेकर और उस अजदहा को देखने लग जाता है। जैसे ही वो अजदहा देखता है कि आ गया है मोहम्मद के करीब, जब वो मोहम्मद को काट लेता है, तो वैसे ही वो अपना नंगा तलवार उस अजदहे के 2 टुकड़े कर देता है। उस अजदहे के 2 टुकड़े होते ही के साथ उसे 2 जगह बंद करके रख देता है और देखता है कि उसका दोस्त पत्थर का बुत बन गया है। तो फिर वो अपने दोस्त का बुत लेकर वो घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो घर पहुंचते ही के साथ उसका बीवी जो हामला थी, कुछ समय बाद जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो फिर उसने इंतज़ार किया और अपने दोस्त मोहम्मद का बुत को उसको छुपा कर रख दिया। जैसे ही बच्चा हुआ, किसी के नज़रों में ना आते हुए अपने बच्चे को उठाया और वो अपने दोस्त के बुत के ऊपर रख कर नंगी तलवार हाथ में लेकर उस बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार चलाई, बच्चे रोते हुए सिमट कर नीचे गिर गया और उसने जैसे ही तलवार चलाई, बच्चे की एक उंगली कट गई और उंगली कटने के बाद उससे जो खून निकला, जैसे ही मोहम्मद के जिस्म पे पड़ा, तो वो वापस से इंसान बन गए और उसमें फिर से जान आ गई। तो फिर ये कहानी फिर बताया। मोहम्मद ने कहा
मैं यहाँ कैसे आ गया। तो एक वक्त ने बताया कि हम लोग के साथ ये वाक़या हुए हैं। तो ये सब बताने के बाद मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि तुझ जैसा दोस्त मैं पाकर बहुत ही खुश हूँ। तुझ जैसा दोस्त मुझे ना कभी मिला है, ना मिल पाएगा। मैं पूरी दुनिया भी ढूंढूं फिर भी ना मिल पाएगा। तू बहुत ही मेरा अच्छा दोस्त है। ए नेक वक्त, तू सच में नेक है। तूने ऐसी दोस्ती की मिसाल दी कि अपने बच्चे, मासूम बच्चे का भी मुझ पे कुर्बानी देना भी ज़रा सा भी नहीं झिझका, और तूने अपने बच्चे की कुर्बानी मेरे लिए देना चाही। मैं तेरे एहसान के तले दबा हुआ हूँ। तेरे दोस्ती की क्या मिसाल दूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए हम मर मिट भी जाएं फिर भी कम हो। और हाँ नाजरीन, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरी दुनिया चल